लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारी हैबिट में आ जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होना, सब हैबिट में आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सबको क्लियर तो दिख रहा है बेटा बच्चों? यस सर। ठीक है। इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, is called general equation of circle and is called general equation of circle and अब इधर देखो बेटा, तुम्हें इस जनरल इक्वेशन जनरली आपको दिया होगा, आप चिंता मत करो, ये फॉर्मेट आपको दिया होगा और सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मेट आता है। कभी भी आपको ऐसा फॉर्मेट दिया हो, आपको स्पेशली बोलेगा इसका सेंटर और रेडियस निकालो। क्या निकालो? सेंटर और रेडियस। इस सर्किल का जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ सर्किल होता है -g -f, इसको इक्वेशन 1 जरूर लिख लेना, ठीक है। इसका जो रेडियस होता है वो होता है √of g² प्लस f² माइनस c। इसका रेडियस क्या होता है? √of g² प्लस f² माइनस c, ठीक है। तो आपको सेंटर रेडियस निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज याद रखना, इन वर्किंग आउट प्रॉब्लम्स फर्स्ट मेक कोफिशिएंट ऑफ x² एंड y² यूनिटी। आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप सर्किल का इक्वेशन दिया हो उस पर कुछ भी वर्कआउट करना है, चाहे सेंटर रेडियस निकालना है, चाहे फ्यूचर कुछ भी हो, पहला काम आपको क्या करना है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ y² को क्या बनाओगे बच्चा? यूनिटी, ठीक है। हमेशा ऑलवेज जब भी सर्किल का इक्वेशन दिया होगा। अब जैसे मैंने कहा क्वेश्चन दिया, एग्जाम्पल मैथ्स में क्या जब तक चटनी ना फेंको क्वेश्चन क्लियर नहीं होता। मैंने कहा फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ 2x² प्लस 2y² माइनस 4x माइनस 8y माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। मुझे सर्किल का ये सर्किल का इक्वेशन है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 जरूर लिखोगे, ठीक है। इसका सेंटर और रेडियस निकालना है, तो ये डायरेक्टली नहीं निकलेगा पूरी क्लास, ये डायरेक्टली नहीं निकलेगा। पहले आपको कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ y² को यूनिटी बनाना है। तो आपने क्या किया बच्चा? सोल्यूशन बनाया, इसको पहले 2 से डिवाइड किया, x² प्लस y²। पूरी क्लास बोर्ड पे देखना, 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया -2x, 2 से डिवाइड किया तो ये क्या हुआ? -4y, 2 से डिवाइड किया तो ये क्या हुआ? -5 बराबर 0, ठीक है। -5 बराबर 0। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, ठीक है, अब ये क्या हुआ? x² प्लस y² -2x -4y -5 बराबर 0। अब आपको इस इक्वेशन से कंपेयर करना है, x² और y² तो मैच हो गया, बिल्कुल सेम है। अब कंपेयर करो, x के पास क्या है? 2g, और यहां x के पास क्या है? -2। यहां y के पास क्या है? 2f, यहां y के पास क्या है? -4। यहां c क्या है? 5, यहां पे c हो जाएगा -5। अल्टीमेटली आपको कंपेयर करके GFT का वैल्यू निकालना है। अल्टीमेटली कंपेयर करके किसकी वैल्यू निकालनी है? G, F और C का। G का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? -1। F का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 2 से डिवाइड करो, -2। C कितना आ गया? -5। देखो सेंटर रेडियस निकालना सबको आना कंपलसरी है। सेंटर के कोऑर्डिनेट C लिखोगे, ये होता है -G और -F। -G यानी 1, -F यानी 2। सेंटर समझ में आ गया सबको? यस। कोई डाउट? सारे टर्म एक तरफ रखना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सारे टर्म एक तरफ। रेडियस क्या होगा?
अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करो चाहे इसका स्क्वायर करो, बात तो एक ही है, क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये +5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, भाई माइनस सी है ना, तो ये -5 क्या होगा, +5 बना देगा। तो अंडर रूट ऑफ कितना आ गया, 5, 9, 10, 10। ये बताओ सेंटर रेडियस निकालना आया कि नहीं आया बच्चों? आ गया सर। पूरी क्लास को क्लियर हुआ? यस सर। देखो ये जो होता है x² + y² + 2gx, ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। इस सर्किल का सेंटर होता है -c -f, इस सर्किल का रेडियस होता है अंडर रूट ऑफ g² + f² - 2। तो अल्टीमेटली इस इक्वेशन से आपको सेंटर और रेडियस निकालना आना चाहिए। जब भी सर्किल का इक्वेशन यूज करोगे, पहला स्टेप, कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ y² को क्या बनाओगे, यूनिटी, तब जाके सेंटर और रेडियस आएगा। लिखो इसे। और लेट लतीफो, लेट कितना आते हो यार? ट्वेल्थ में ये पूरा यूज होना, मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये पूरा यूज होगा। कैलकुलस बिना कोऑर्डिनेट के हिला भी नहीं पाओगे अच्छे स्कोर पे। लिख लिया सर। नोटेड एवरीवन? यस सर। लिखो, उसको इक्वेशन 1 लिखे रहने देना, ठीक है, उसकी थ्योरी में आगे लिखवाऊंगा। लिखो, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्किल। फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्किल। बिल्कुल आराम से करो, मुझे कोई जल्दी नहीं, लेकिन समझ के करना। सॉरी। पुराना लेक्चर भी रिवाइज होना चाहिए, मैंने हर बार बोला है क्लास में।
चलो अब बोर्ड पे देखो, इसको अगर देखें तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ऑलरेडी 1 है, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। कंपेयर करोगे, इधर देखो 2g बराबर कितना होगा -3, 2f बराबर कितना होगा 4, c बराबर -6। सारे टर्म एक तरफ होने चाहिए। यहां से g का वैल्यू निकालोगे, g का वैल्यू कितना आएगा -3/2, f का वैल्यू 2 से डिवाइड करोगे, c का वैल्यू -6। तो सेंटर हो गया -g -f यानी 3/2 -2। ठीक है, इसमें कोई खास कोई तीर नहीं मारना है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। रेडियस क्या हो जाएगा √g² यानी 9/4 प्लस f स्क्वायर यानी 4 माइनस c यानी +6। तो ये आपका क्या आ गया, ये जो भी 7/2 आ रहा है सर, 7/2। कितना, जो भी आ जाए, ठीक है, जो भी आ जाएगा इससे कर लोगे। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में देखो x² का कोफिशिएंट क्या है 3, y² का कोफिशिएंट क्या है 3। तो पहला स्टेप x² और y² को यूनिटी बनाओ। यूनिटी बनाया तो ये हो गया x² प्लस y² -3x 3 से डिवाइड किया, प्लस 5y 3 से डिवाइड किया, -7 3 से डिवाइड किया। तो पहले 3 से आपने डिवाइड कर दिया, तो x² y² क्या बन गया यूनिटी। बिना यूनिटी बनाए सेंटर और रेडियस कोई नहीं निकालेगा। ठीक है, अब देखो फिर से 2g का वैल्यू -3, 2f का वैल्यू 5 और c का वैल्यू -7। तो g का वैल्यू आ जाएगा -3/2, f का वैल्यू आ जाएगा 5/2 और c का वैल्यू आ जाएगा -7। अब सेंटर और रेडियस आ जाएगा सीधा सीधा -g -f। ठीक है, कर लोगे। थर्ड वन देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा जनरल फॉर्म नहीं है, ये कौन सा फॉर्म है, सेंटर रेडियस फॉर्म। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो x -1 का स्क्वायर प्लस y -0 का स्क्वायर लिख दो बराबर 5 का स्क्वायर। तो सेंटर रेडियस फॉर्म क्या था, x -अल्फा का स्क्वायर प्लस y -बीटा का स्क्वायर बराबर r²। तो अगर मैं सेंटर बोलूं तो अल्फा कॉमा बीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1,0। रेडियस बोलूं तो क्या हो जाएगा 5। ये फर्स्ट लेक्चर से याद आया कि गया बच्चों, आगे सर। नहीं समझ में आया, आ गया। ठीक है, अब अगला देखो बच्चा, लास्ट वाला, जिसका जो गड़बड़ लिखते जाओगे ये फर्स्ट क्लास से रिलेटेड है। अब इसको लिखोगे, अब इधर देखना बच्चा, ये x + 2 का स्क्वायर है, तो सेंटर रेडियस फॉर्म हमारा ये होता है, ये भी सेंटर रेडियस फॉर्म है। ठीक है, तो अगर मैं इससे इसको कंपेयर करना है तो मैं इसको लिखूंगा x -2 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर बराबर 81 यानी 9 का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। ठीक है, अब ये बॉक्स से कंपेयर करो तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया -2, भाई यही फॉर्मेट चाहिए ना, ये प्लस था तो माइनस में चेंज करोगे। और बीटा का वैल्यू कितना हो गया 3, आर का वैल्यू कितना हो गया 9। तो सेंटर हो गया -2,3, रेडियस 9। आया कि गया, किसी को कोई डाउट? आ गया सर। बेटा ये निकालना सीख लेना, जब 12th में आओगे तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व आएगा, बिना सेंटर रेडियस निकाले कुछ कल्याण नहीं होगा उसका। जिसका जो गड़बड़ हो लिखते जाओ बेटा, ये सब आना बहुत जरूरी है। नोटेड एवरीवन? यस सर। ये बेटा मैं फिर से बता रहा हूँ, 12th में याद करोगे। और दूसरा थोड़ा सिंसियरिटी, खैर तुम लोग तो आए हो, जो लोग नहीं आए उनका ही नुकसान है वैसे। रिकॉर्डेड से ठीक है, अपनी जगह सपोर्ट है,
नेक्स्ट लिखो, सब लोग स्टार डाल के लिखना। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेशन वन, इक्वेशन वन जो अपन ने डाली थी उसकी प्रॉपर्टी, यानी ये सर्किल की इक्वेशन की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेशन वन, सर्किल के इक्वेशन का प्रॉपर्टी क्या होता है? पहला प्रॉपर्टी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। होता है कि नहीं होता? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वही वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, आया ना? ठीक है। यस सर। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर 0, यानी x इंटू वाई का कोफिशिएंट 0 होता है, यानी x इंटू वाई का कोई टर्म होता है क्या सर्किल की इक्वेशन में? नो सर। नहीं होता। तभी हम क्या लिखते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x इंटू वाई बराबर 0, यानी x इंटू वाई का कोई टर्म सर्किल में नहीं होता। ठीक है, प्रॉपर्टी लिख लिया। अब लिखो एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन वन, एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन वन। अब देखो बच्चा, पहला एप्लीकेशन, इफ सर्किल passes through 3 पॉइंट। देखो इसके मेथड बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो जेई एडवांस में काम नहीं आते, ये तुम्हारे स्कूल लेवल पे काम आएंगे। जेई एडवांस के लिए जब चाहिए होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, स्कूल लेवल के लिए मेनली काम का है, जेई में तो दूसरा तरीका चलता है। इक्वेशन ऑफ इफ सर्किल पासेस थ्रू 3 पॉइंट, अगर मान लो एक चीज बताओ, मैंने कहा एक सर्किल 1,2, 2,3 और 8,12 से पास कर रहा है। इस सर्किल का क्या चाहिए? इक्वेशन। इस सर्किल का क्या चाहिए बच्चों? इक्वेशन। इसके खूब सारे मेथड होते हैं, लेकिन मैं अभी आसान वाला बता रहा हूं सबसे। अब देखो एक चीज बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये सर्किल का इक्वेशन होता है, आया ना? Yes. अगर इस इक्वेशन में बात करूं तो आपका अननोन क्या हुआ? एक g हुआ, दूसरा f हुआ और तीसरा c हुआ। Yes. 3 अननोन है। अगर हमें gfc का वैल्यू मिल जाए तो हम सॉल्व करके gfc का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा? सर्किल का इक्वेशन, आया ना? ठीक है। Yes, तो यहाँ आपके 3 अननोन है, दैट इज g, f एंड c। अगर सर्किल 1, मैं डेटा को थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, 3,5 कर देता हूँ। ठीक है, 1,2 से सर्किल पास हो रहा है, तो 1,2 इसको क्या करेगा? Satisfy. मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 2g प्लस 4f प्लस c बराबर 0। अगर 2,3 से पास कर रहा है तो ये भी इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। अगर ये 3,5 से पास कर रहा है तो ये भी इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। ठीक है, अब ये जीएफसी की 3 इक्वेशन, मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे, ये जीएफसी का कितना इक्वेशन आया बच्चा? 3 इक्वेशन आया। जीएफसी का 3 इक्वेशन आया, इसको इसमें से घटाओ, इसको इसमें से माइनस करो, तो जी और एफ का 2 इक्वेशन आ जाएगा। Yes, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? सर आ जाएगा। और जी और एफ को सॉल्व करोगे तो सी का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में निकालने से आ जाएगा। जैसा 10th में 3 इक्वेशन 3 अननोन करते थे, वैसे यहाँ करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा? सर्किल का इक्वेशन। यहाँ से जीएफसी आया, आप जी निकाल लोगे, एफ निकाल लोगे और सी निकाल लोगे। जी, एफ और सी तीनों निकाल के यहाँ पुट कर दोगे तो सर्किल का क्या आ जाएगा? इक्वेशन। यस और नो? बोलो बच्चों। यस सर। अब ये तो मेथड हो गया सब्जेक्टिव। मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्टिव में ये किसी काम का नहीं। क्यों? अगर सर्किल 3 पॉइंट से जा रहा है, आपको 4 ऑप्शन दिए, तो वो पॉइंट सर्किल की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। हम पहला पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे, मान लो 2 ऑप्शन आ गए, वो 2 क्लिक टिक मार दिए। फिर दूसरा ऑप्शन पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या बचेगा? एक ही ऑप्शन। नहीं समझ में आई बात? आ गई सर। आ गई। ठीक है, अब इसके बाद अगला है, देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव में तो सीधा हो जाएगा पॉइंट सेटिस्फाई करा के, और जेई के लेवल पे जो चाहिए वो मैं फैमिली और सर्कल से एक लाइन में बता दूंगा। ठीक है, वो तुम्हारे स्कूल में नहीं अप्लाई कर सकते, तो स्कूल में तो यही मेथड चलेगा, कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद इसका दूसरा एप्लीकेशन होता है, मान लो एक ट्राइंगल के चारों ओर सर्किल है। ठीक है,
इसका एक मेथड और भी होता है, लेकिन आप ट्रेडिशनल मेथड ही लो। आपको तीन साइड्स का इक्वेशन दिया है, L1 बराबर 0, L2 बराबर 0 और L3 बराबर 0। इन दोनों लाइन को सॉल्व करोगे तो x1 y1 आ जाएगा। इन दोनों लाइन को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? X। इन दोनों लाइन को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? x3 y3। तो तीनों वर्टेक्स आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे सर। भाई ये दोनों लाइन सॉल्व करोगे ये पॉइंट आएगा, ये दोनों लाइन सॉल्व करोगे ये पॉइंट आएगा, ये दोनों लाइन सॉल्व करोगे ये पॉइंट आएगा। अब फिर से वही पुराना क्वेश्चन बन गया, क्या? तीन पॉइंट से होकर जाने वाले सर्कल का इक्वेशन। हाँ या ना बच्चों? Yes. सर। तो ये मतलब ये आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, लेकिन पूछा कभी नहीं जाता। ऑब्जेक्टिव में मैं एक ही पॉइंट निकाल के ऑप्शन से क्या करा दूंगा? सेटिस्फाई। ठीक है, लिख लो इसे। मतलब ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन पता होना चाहिए, कभी आ गया एग्जाम में। मैं जेई में तो नहीं आना, ये तो पक्का है, मुझे पता है। नोटेड? यस सर। यस सर। चलो, ये मतलब बहुत ज्यादा काम का नहीं, बस इसका देखो, इस इक्वेशन का मेन यूज है सेंटर और रेडियस निकालना। ठीक है, मेजर यूज जो इसका काम का, अपने काम का बात करें ओवरऑल स्मार्ट वर्क में, तो सेंटर और रेडियस निकालना। अगला लिखो, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल। ये सर्किल की इक्वेशन का आखिरी फॉर्म होता है, डायमेट्रिक फॉर्म। लिखो, इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल when end points of diameter are given। equation of circle when end point of diameter are given। अब इधर देखो बच्चा, ये थोड़ा काम का होता है। आपको सर्किल का इक्वेशन चाहिए, ठीक है, और आपको क्या दिया होगा बच्चा? डायामीटर के एंड पॉइंट। क्या दिया होगा? डायामीटर के एंड पॉइंट। अब आपको डायमीटर के एंड पॉइंट दिया है, हम चाहे तो मिड पॉइंट लगा के सेंटर निकाल सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। और डिस्टेंस फॉर्मूले से रेडियस निकाल सकते हैं, लेकिन ये अब नहीं करना, क्योंकि हमें आगे चल के स्टेप बचाने हैं। तो जब भी एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर दिया होगा, डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए होंगे, तो सर्किल का इक्वेशन होगा x माइनस x1, सीधा यूज करना, इंटू x माइनस x2, ठीक है, प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, सीधा यूज करना, बराबर 0। सीधा यूज करना, कोई खोपड़ी में जोड़ मत डालना। एक एंड को x1 y1 मान लेना, एक एंड को x2 y2। किसी को भी x1 y1 मानो, किसी को भी x2 y2 मानो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
तो इक्वेशन क्या होगी, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू बराबर 0। ठीक है, डायमेट्रिक फॉर्म यही रहेगा। किसी भी एंड को x1 y1 मान लो, किसी को भी x2 y2, सिंपल। नोटेड? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो पूरी क्लास। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose end points of diameters are 1, 2 and 8, 10। पहला, find the equation of circle whose end points of diameter are 1, 2 and 8, 12। Find the equation of circle whose end points of diameter are 1, 2 and 8, 10। अगला लिखो। If a circle passes through 1, 2 and 5, 9, if a circle passes through 1, 2 and 5, 9, then find the equation of circle passing through these points, then find the equation of circle passing through these points and having, then find the equation of circle passing through these points and having largest possible radius। Find the equation of circle passes through these points and having largest possible radius, having largest possible radius। अगला, if the line 3x plus 4y is equal to 12 cuts the x-axis at capital A and y-axis at capital B, find the equation of circumcircle of triangle OAB। O का मतलब origin है, ठीक है। Find the equation of circumcircle of triangle OAB। किसका इक्वेशन चाहिए बच्चों? Circumcircle of triangle OAB. Circumcircle of triangle OAB। अगला लिखो। If abscissa and ordinate of endpoint of diameter are roots of equation x square plus 3x minus 2001 बराबर 0 and y square minus 3y plus 100 बराबर 0,
एब्सिसा समझते हो, एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट, यानी एक्स कोऑर्डिनेट यहां से आएंगे, वाई कोऑर्डिनेट यहां से आएंगे, इसके रूट है, ठीक है। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। कितने क्वेश्चन हो गए बच्चों? Sir, चार। 4. फोर क्वेश्चन 7 मिनट, चारों में एक साथ डिस्कस करूंगा, आपको रफ में अटेम्प्ट करना है। बोलो बोर्ड पे देखो, बिल्कुल आराम से बोर्ड पे देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose end point of diameter are this and this, ठीक है। अब मेरी एक बात समझना, पूरी क्लास हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। ये कैसे खुलता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। याद आया? आया ना? बोलो। यस सर। ऐसे ही खुलता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, याद आया? भूल गए? एक्स हाँ, स्क्वायर याद। माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। देखो हमें पढ़ना तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्निकली साउंड बनना है। अगर टेक्निकली साउंड नहीं बनेंगे तो साला मजदूरी करते रह जाएंगे। तो टेक्निकली साउंड ही बनना है। इसने कहा भैया वन ये एंड पॉइंट है, तो हमने एक को बोल दिया x1 y1 और दूसरे को बोल दिया x2 y2, ठीक है। तो इक्वेशन हो गया x माइनस अल्फा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। देखो जिसको ये बात नहीं क्लियर है वो पूरा मल्टीप्लाई करो, जिनको क्लियर है तो ये यूज करो। ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा? 1 प्लस 8 कितना हो गया? 9 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 8 और 1 8। इसी तरह वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 12y प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 20 बराबर 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर पहले लिखो, फिर वाई स्क्वायर लिखो, फिर एक्स लिखो, फिर वाई लिखो, फिर लास्ट में क्या? कांस्टेंट। ये 20 प्लस 8 कितना हो गया? पूरी क्लास आया कि गया? हाँ क्या सर? कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? नहीं ठीक है। सर। खोलने का तरीका क्वाड्रेटिक वाला रहेगा। खोलने का तरीका क्या रहेगा बच्चों? क्वाड्रेटिक वाला, ठीक है। ये पहला कंप्लीट। जिसका गड़बड़ है लिखते जाओ साथ साथ। अगला देखो, ये तो सिंपल था। अब इसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू, क्या कहां से पास कर रहा है? 1, 2 एंड 5, 9 हैविंग लार्जेस्ट पॉसिबल रेडियस, यानी जो सर्किल इन दोनों पॉइंट से पास करे, लेकिन उसकी रेडियस क्या होनी चाहिए बच्चा? लार्जेस्ट। तो वो लार्जेस्ट पॉसिबल रेडियस तभी हो सकता है जो इन दो पॉइंट से पास करे जब ये दोनों के दोनों पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर हो। दोनों के दोनों पॉइंट क्या हो? एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। क्यों भाई? अगर ये डायमीटर के एंड पॉइंट नहीं हुए तो सर्किल, मान लो ये कुछ और हुए, तो सर्किल का रेडियस कम नहीं हो जाएगा? नहीं समझ में आई बात? अगर कुछ और हुए, कॉर्ड हुए, तो सर्किल का रेडियस कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा बोलो। सर। हो जाएगा। तो अगर इसको देखो और कोई पॉइंट हुआ तो वो कॉर्ड बन जाएगा। कॉर्ड का रेडियस, कॉर्ड ऑब्वियस की बात है वो डायमीटर होगा नहीं। तो लार्जेस्ट पॉसिबल रेडियस तभी होगा जब ये क्या हो बच्चा? एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, ठीक है। तो इसको बोल दो x1 y1 और इसको बोल दो x2 y2। फिर से वही कहानी, x माइनस x1 यानी x माइनस 5, x माइनस x2 x माइनस 1 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 y माइनस 2 बराबर 0। अब इसको वैसे ही खोलो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0, ठीक है। पहले एक्स स्क्वायर लिखो, फिर वाई स्क्वायर लिखो, फिर एक्स लिखो,
फिर y लिखो, फिर कांस्टेंट लिखो, कितना भाई 18 और 5 कितना हो जाएगा 23। समझ में आया कि गया बच्चों पूरी आ क्लास? गया आ गया ठीक सर। है, अगला देखो, साथ साथ नोट करते हो जिसका जो गड़बड़ हो। इजी गोइंग है, कुछ भी टफ नहीं है, मेन कंसेप्चुअली और कैलकुलेशन अब थोड़ा डिफरेंट टाइप का चलेगा। ठीक है, अगला देखो, इफ द लाइन 3x प्लस 4y प्लस 12, 4y बराबर 12, ठीक है, कट द एक्स एक्सिस एट कैपिटल ए। अब इसका पहले डायग्राम, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। अब ये वाला लाइन एक्स एक्सिस पे कहां कट कर रहा है? ए पर। वाई एक्सिस में कहां कट कर रहा है? बी पर। इसको 0,0 कह दो। जब ए पर कट करेगा तो y 0 तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा। ये काम हम बहुत बार कर चुके हैं। जब b पर कट करेगा तो x 0, y का वैल्यू 3 आ जाएगा। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। नहीं ठीक है, अब ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ ट्राइंगल दिस वन, यानी ओ ए बी का इक्वेशन चाहिए। अब आपको ये पता है ये 90 है, ये कितना है 90, तो ओवरऑल अगर ये 90 है तो ए बी विल डाया ऑफ सर्किल, ए बी डायमीटर होगा कि नहीं होगा? बोलो। होगा सर। भाई आपने 10th में ही पढ़ा हुआ, हाफ सर्किल में जो ट्राइंगल बनता है वो राइट एंगल होता है। तो ये अगर राइट एंगल है तो ये हाफ सर्किल में होगा, तो ये इसका हाइपोटेन्यूज, इसका क्या होगा? डायमीटर। समझ में आया बच्चा? ठीक आ है, गया सर। और मैंने पिछले बार बोला था ऐसा क्वेश्चन आगे चल के और आसान हो जाएगा। इसको बोल दो x1 y1, इसको बोल दो x2 y2। अभी एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है, तो इक्वेशन क्या होगा? x माइनस x1, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इंटू x माइनस x2 यानी 0 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 बराबर क्या? 0। अब इसको सॉल्व करोगे फिर से x स्क्वायर सम ऑफ रूट 4 प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा? 0 प्लस वाई स्क्वायर सम ऑफ रूट 3y प्रोडक्ट ऑफ रूट एक 0 है तो क्या हो जाएगा? 0 बराबर 0। यानी फाइनल आंसर जो आएगा आपके पास, मैं यहां लिख दे रहा हूं, पहले x स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर और ये हो गया माइनस 4x माइनस 3y बराबर 0। समझ में आया पूरी क्लास की? उड़ गया? आ गया सर। आ गया सर। किसी को जरा भी संदेह हो, निसंदेह हो के पूछो, लिखो फटाफट। इफ एनीवन हैज एनी डाउट यू कैन आस्क। किसी को जरा भी डाउट है पूछो, नोट डाउन करो सब लोग। और पूरी क्लास आवाज आ रही? हेलो हेलो। यस सर। सर। आ रही है सर। तुम बेटा अपना जो टी शर्ट का साइज हो, लार्ज स्मॉल मीडियम जो भी हो, वो प्राजल मैम को अपने नाम के साथ भेज देना, ठीक है? कौन सा साइज? टी शर्ट। टी शर्ट का प्राजल मैम को भेज देना। तुम लोग की अनुमय की टी शर्टें भी प्रिंट होंगी, ठीक है? कलर बताओ क्या रखे? बोलो।
येलो येलो, यार कुछ अच्छा बताओ जिससे कंपेयर ब्लू ना सर करना। ब्लू ब्लू सर ब्लू ब्लू, येलो, ठीक है। ऑरेंज जिसकी जो रिक्वायरमेंट हो बोल देना, फिर जिसपे वोटिंग ज्यादा होगी वो कलर छपवा देंगे, ठीक है। यस टी शर्ट का साइज कलर, टी शर्ट का साइज कलर, ठीक है। फिर जिसका ज्यादा वेटेज, मतलब जिसपे वोट ज्यादा होगी उसकी सरकार बन जाएगी, ठीक है। ब्लैक देख लेंगे बेटा, ठीक है। अब इधर देखो बच्चा, ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है। देखो तुम्हारा बिल्डिंग का काम चल रहा है लगातार और होपफुली जल्दी तैयार हो जाएगा। फिर क्या है, जिन बच्चों को कष्ट होगा ज्यादा तो वो आ सकते हो सेंटर पे भी, और तुम लोग को तो स्पेशली बुलाएंगे ही बुलाएंगे, ठीक है। बात समझ गए बच्चों? यस सर यस सर। और फिर क्या, किसी को कोई कष्ट वष्ट होता है तो ऑफलाइन आके समझ भी लोगे ना। देखो बच्चा, ये क्वेश्चन लास्ट वाला मुझे बहुत पसंद है। इफ एब्ससीसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ डायमीटर आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या -200 2001 बराबर 0, वाई स्क्वायर -3y, ठीक है, -100 बराबर 0। जो एब्ससीसा और ऑर्डिनेट है, एब्ससीसा और क्या है, ऑर्डिनेट, इन इक्वेशन के रूट्स है। इन इक्वेशन के क्या है, रूट्स। रूट्स तो आप चाहो तो x1 x2 की वैल्यू निकालो, y1 y2 की वैल्यू निकालो, एक ना एक दिन आंसर जरूर आएगा, और वो दिन होगा कयामत का, ठीक है। अब एक चीज समझो, सेम काम अगर आप फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोचो तो सेम काम आप क्या करो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y माइनस 2101, सीधा सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा। क्योंकि फॉर्मेशन में जाओगे तब भी यही कहानी होनी, वापस पुट करोगे तो वही आना है। तो उससे बेटर है इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो बच्चों, ऐड। जब भी ऐसा प्रश्न होगा तो आपको सिंपल, कोई x1 x2 y1 y2 नहीं निकालना है, दोनों को क्या कर दोगे बच्चा, ऐड सेटिस्फाई ऐड। सेटिस्फाई कर रहे हो बेटा कि ऐड कर रहे हो, ऐड। ऐड ऐड लिखो इसे, कोई जरूरत नहीं x1 x2 और y1 y2 निकालने की। कहानी घूम के इधर ही जाती तो अपन डायरेक्ट ऐड कर देंगे, खत्म कहानी, सर क्वेश्चन हो गया। बस खत्म। अब क्या करेंगे और क्या, क्योंकि तुम x1 x2 की वैल्यू निकालोगे, y1 y2 की निकालोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, तो वो घूम फिर के बात क्या है, जब भी ऐसे रूट्स वाला दिया होगा, एब्ससीसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट, इन दोनों को ऐड कर दोगे, सीधा आंसर आ जाएगा। कोई मेहनत की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हुआ बच्चे, पूरी क्लास? यस सर आ यस गया। सर सर गुड। लिखो, हेडिंग डालो, इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल in different conditions, equation of circle in different conditions, equation of circle in different conditions। लिखो, let the given equation of circle is x minus alpha का whole square प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेट द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। देन अब मेरी एक बात समझना बेटा, अभी हम ये मान रहे हैं सर्किल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वैसे तो चारों में कहीं भी हो सकता है, बात समझे। अभी हम क्या मान रहे हैं, सर्किल कहाँ पे बच्चा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी हम एज्यूम करें, वैसे चारों में होगा, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा। अब इधर देखो, आपको सर्किल का मान लो ये इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें अननोन क्या दिया है, अननोन क्या क्या होगा बच्चा, बोलो। अल्फा बीटा और रेडियस। आर यानी टोटल नंबर ऑफ अननोन्स आर 3। अगर आप मुझे कंडीशन दोगे, क्या दोगे, कंडीशन, तो हमारे नंबर ऑफ अननोन क्या होंगे, कम। कंडीशन दोगे तो नंबर ऑफ अननोन क्या होंगे, कम, ठीक है। अब मैं तुम्हें बचपन का ज्ञान याद दिला रहा हूं, पूरी जनता, बचपन का ज्ञान बहुत काम का है। बचपन में पढ़ाई किया हो ना किया हो तो अभी कर लो। बचपन के ज्ञान के अकॉर्डिंग अगर ये पॉइंट 2, 3 है तो x के पैरेलल x कोऑर्डिनेट होता है 2,
y के पैरेलल y कोऑर्डिनेट होता है 3, कहां तक? ओरिजिन तक, मेजरमेंट ओरिजिन तक होता है। x के पैरेलल टिल ओरिजिन x कोऑर्डिनेट, y के पैरेलल टिल ओरिजिन y कोऑर्डिनेट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. कोई डाउट? नहीं sir. sir. ठीक है, अब इधर देखो, पहला कंडीशन, सच इज x एक्सिस ओनली। सिर्फ बोर्ड पे देखना अभी, अगर सिर्फ x एक्सिस को टच करता है पूरी क्लास, सिर्फ x एक्सिस को टच करता है, ये y ये x, अगर ये x एक्सिस को टच करता है, देखना सब लोग, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूं, इसका सेंटर हुआ अल्फा बीटा। अगर हम बचपन के ज्ञान के नपाई तुलाई की बात करें तो जो बीटा कोऑर्डिनेट होगा वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा, Yes. और बीटा किसके बराबर है? रेडियस के। है कि नहीं बच्चे, पहले ये बताओ। है सर। Yes, sir. ये कंडीशन जनरेट हो रही है, याद नहीं करना है, समझना है। ये दूरी बीटा और यही रेडियस यानी बीटा बराबर आर। अगर कोई हमसे बोलता है कि ये एक्स एक्सिस को टच करता है तो हम ये कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट बराबर क्या होगा? रेडियस। रेडियस। हाँ या ना? Yes. बोलो। Yes, sir. तो अगर हम इसका इक्वेशन बनाएंगे तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा। y माइनस बीटा की जगह क्या लिखोगे? रेडियस। R. अब मान लो फर्स्ट कोऑर्डिनेट नहीं होता तो ऊपर नीचे दोनों हो सकता है, तो प्लस माइनस आर आ जाता। ठीक है, अगर मैं ना कहता फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो ऊपर नीचे दोनों, तो प्लस माइनस आर इसी तरीके से टच कर सकता है, और कोई तरीका ही नहीं। ठीक है, इसके बाद सच इज वाई एक्सिस ओनली, अगर सिर्फ वाई एक्सिस को टच कर रहा है, बिल्कुल आराम से डायग्राम बनाओगे। मैंने क्या बोला? सर्किल का चित्र बड़े काम का होता है क्योंकि सर्किल गोल होता है। अब देखो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, Alpha. ये हो गया अल्फा कॉमा बीटा। आप सीधा बोल सकते हो अल्फा बराबर हाँ या ना? तो मैं Yes. ये कह सकता हूं सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट बराबर क्या हो जाएगा? R. रेडियस। इक्वेशन बनाओगे, देखो ये तो मैं तुम्हें थ्योरी वाइज समझा रहा हूँ, याद कुछ भी नहीं करना, डायग्राम में अपने आप आएगा। ठीक है, याद कुछ नहीं करना, डायग्राम में सब अपने आप आ जाएगा। x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या? आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, तो प्लस माइनस आर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इधर देखना बच्चा, अगला सिर्फ बोर्ड पे देखना, पहले समझ लो। सच इज बोथ द एक्सिस, अब डायग्राम दिमाग में आना शुरू हो गया होगा। सच इज बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस को टच करता है, तो ये ऐसे, ये ऐसे। हाँ या ना भाई? दोनों एक्सिस टच करने का तरीका यही है कि कोई और है? Yes. sir. ठीक है, तो अगर दोनों एक्सिस को टच करता है तो ये दूरी, ये दूरी, ये दूरियां आर, ये दूरियां आर, सेंटर क्या हो गया? Alpha. अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या हो जाएगा? आर, R. है ना? अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन हो जाएगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब यहाँ पे सर्किल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो प्लस माइनस लग जाएगा, वो बात की बात है। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? आया। ठीक है, अब इसके आ आगे गया बढ़े। सर। अब मैंने कहा सच इज एक्स एक्सिस एट ऑरिजिन, यानी एक्स एक्सिस को कहां टच कर रहा है बच्चे? ओरिजिन पे। ऑरिजिन पे। तो इसका डायग्राम समझना, ये तुम्हारा वृत्त रहा, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ऑरिजिन पे। अभी तो हम ऊपर मान रहे हैं, यहाँ प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी। अब इधर देखो, डायग्राम समझना, टच इज एक्स एक्सिस एट ऑरिजिन, दिखा? टच इज एक्स एक्सिस एट ऑरिजिन, टच इज एक्स एक्सिस एट ऑरिजिन, दिखा कि नहीं दिखा बच्चे? दिख गया सर। देखो, टच इज एक्स एक्सिस एट ऑरिजिन, टच इज एक्स एक्सिस एट ऑरिजिन। तो अगर मैं इसका सेंटर बोलूं, देखो सर्किल गोल है तो इसीलिए सेंटर इसका क्या होगा? 0, R, और ये दूरी भी क्या होगी? R। नहीं समझ में आई बात?
बोलो। आगे सर। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। और इसमें ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, वो तो तुम बना लोगे भाई, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी। नहीं समझ में आई? आ गई? आगे आगे सर। ठीक है, एक और टचेस क्या होगा बच्चा, y एक्सिस ऑरिजिन। origin एट ऑरिजिन। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा डायग्राम देखते, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो y एक्सिस एट ऑरिजिन का अगर मैं बनाऊंगा तो ये ऐसे बनेगा। अरे सच हो जा बेटा, ये हो गया। तुम लोग को डायग्राम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बताओ। दिख रहा है। दिख रहा है। दिख रहा है ना, बहुत जगह बना के लिखा है। और ये आपका ऑरिजिन है, देखो टचेस वाई एक्सिस एट ऑरिजिन, और सेंटर क्या हो जाएगा r कॉमा 0, ये दूरी r। इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल Zero. स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब ये इधर भी हो सकता है, इधर भी, तो प्लस माइनस आ सकता है। समझ में आया कि बच्चा गया? आ गया सर। इसको कोई ड्रॉ नहीं करेगा, स्क्रीनशॉट लो, आराम से लिखना, बाद में कॉपी में, कॉपी में बाद में लिखना, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया अरे, सर। मेरी क्या अच्छी आ गई यार। अरे कैंची कहाँ गई, कैंची 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 गायब हो गई यार ये तो। चलो, सबने ले लिया स्क्रीनशॉट Yes. बच्चों? ठीक है, इसको बना लेना कॉपी में। ठीक है, कॉपी में लिख जरूर लेना। लिखो बच्चों, स्टार डाल के लिखो। लेट द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल इज, अभी तुम्हें सिर्फ थ्योरी कंप्लीट करनी है और ध्यान से पढ़ना है, इसे बिल्कुल ध्यान देना है। और आप देखो, लर्निंग पार्ट बिल्कुल नहीं है इसमें, सारा पार्ट किसका है, समझने वाला। क्या है, समझने वाला। लिखो, लेट द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। देन लिखो, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। मान लो कभी सीधा पूछे तो पता होना चाहिए, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। पूरी क्लास देखना। देखो, ये हम बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी जेई एडवांस में जरूरत पड़ जाती है, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। भाई हम चाहे तो ज्योमेट्रिकली भी कर सकते हैं, मिड पॉइंट कॉर्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। मेनली तो फॉर्मूला याद नहीं करना है, लेकिन रेयर केस पे जरूरत पड़ेगी तो पता होना चाहिए। लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, ये दूरी। समझ में आया कि एक्स में कितना काट रहा है, ए बी लेंथ। हम चाहे तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। ठीक है, डेरिवेशन वहीं से आता है। तो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है एक्स एक्सिस में ये सर्किल कितना इंटरसेप्ट काट रहा है। तो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट जो होगा वो होता है 2√g² माइनस c। ठीक है भाई, हम चाहे तो सेंटर माइनस ई माइनस एफ, रेडियस पता है, परपेंडिकुलर, ये सब करके निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं। जब भी लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट आएगा, यानी ये वाला लेंथ कितना होगा, 2√g² माइनस c। जनरली ये डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको लगे यूज करना है तो करो, वरना तो डायग्राम से। अच्छा एक चीज बताओ, सर्कल का इक्वेशन पता है, सेंटर रेडियस पता है? बोलो। Yes. यस सर। पाइथागोरस से लेंथ आ ही जाएगा। और अगर तुम्हें लगता है कि ये ध्यान रहेगा तो इसे यूज करो। इसका मेजर रोल आएगा लोकस पे। ठीक है, उसके बाद बात करो लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट। कौन सा इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट की बात करें तो वाई इंटरसेप्ट यानी ये वाला, डायग्राम के साथ सब लिखना बेटा। लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट क्या हुआ, यहां से यहां तक का लेंथ, इसको बोलते हो लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट। लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट क्या होगा बच्चा, 2√f² माइनस c। सब लोग लिख लो इसे।